हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नरेशन में लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। तो आइए देखते हैं कि लेट से जो भी वाक्य शुरू होते हैं उनको इनडायरेक्ट में बनाने के क्या रूल्स हैं और किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, आपका मूल टॉपिक है नरेशन। जो मेन टॉपिक है वो चल रहा है नरेशन, और जिसमें आपका लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, ये हमारा एक तरह से ये पॉइंट है। अब इसमें पहला नियम है, अगर आरएस का वाक्य लेटस से शुरू हुआ हो तो आरबी के सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं तथा कंजंक्शन वर्ड दैट लगाते हैं और इसके बाद वाले वाक्य में सहायक क्रिया शुड का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी वाक्य लेटस से शुरू हुआ है तो जो आरबी होगा उसका सेड या सेड टू प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल जाएगा और कंजंक्शन दैट लगाएंगे। इसके बाद वाला जो वाक्य होगा उसमें सहायक क्रिया शुड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो केवल 3 नियम आपको समझना है। पहला यह है कि सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दीजिए। दूसरा नियम यह है कंजंक्शन दैट लगाना, और तीसरा नियम है दैट के बाद वाले जो वाक्य होंगे उसमें सहायक क्रिया शुड। तो यह था आपका पहला रूल। अब आइए दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम आपका है कि अगर आरएस का वाक्य लेट मी से शुरू हुआ हो, लेटस के बजाय लेट मी से शुरू हुआ हो, तो आरबी का सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में बदलते हैं तथा कंजंक्शन दैट लगाते हैं और इसके बाद वाले वाक्य में एक फ्रेज माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, मूल बात यह है कि अगर लेट मी से है तो सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में बदलेगा और कंजंक्शन वही लगेगा, दैट ही लगेगा जैसा पहले नियम में लगा। लेकिन दैट कंजंक्शन लगाने के बाद वाला जो वाक्य होगा उसमें यह एक आपका जो फ्रेज माइट बी अलाउड टू है, यह एक फ्रेज जोड़ना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि यह माइट बी अलाउड टू फ्रेज ना जोड़ा जाए तो एक नियम इसको और भी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए है जैसे अथवा लेट से पहले टू लगाकर भी वाक्य को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कंजंक्शन दैट के स्थान पर हम कंजंक्शन टू लगाना चाहें तो जो लेट मी आया है तो लेट से पहले टू लगा देंगे तो टू लेट एक इन्फिनेटिव के नियमानुसार बदल जाएगा और उसको हम तब उस स्थिति में माइट बी अलाउड टू के जो माइट बी अलाउड टू ये फ्रेज है इसका प्रयोग नहीं करना होगा। तो उस नियम से भी बदल सकते हैं। चाहे अगर आप माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं तो कंजंक्शन दैट लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कंजंक्शन टू लगाते हैं तो माइट बी अलाउड टू का प्रयोग नहीं होगा। उस स्थिति में हम वैसे ही डायरेक्ट उसको इन्फिनेटिव बनाते हुए लिख देंगे। अब रूल नंबर तीसरा है कि अगर आरएस का वाक्य लेट हिम हर देम आर एनी नाउन, कहने का मतलब लेट के बाद यानी कि थर्ड पर्सन, जैसे थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया या कोई नाउन हो गया। पहले था लेट अस, तो लेट अस आने पर कुछ और नियम थे, फिर लेट मी के लिए दूसरा नियम। अब कह रहा है कि लेट देम या लेट हिम, लेट हर, लेट के बाद कोई नाउन अगर आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ऐसा क्यों है? मूल बात यह है कि अगर देखा जाए लेटस को लिया जाए तो लेटस एक प्रस्ताव है और प्रस्ताव होने के नाते ही सेड या सेड टू प्रपोज या सजेस्टेड में बदल रहा है, और लेट मी एक प्रार्थना है इसलिए सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में बदल रहा है। तो एक तो सेड या सेड टू प्रपोज या सजेस्टेड में प्रस्ताव के कारण, और प्रार्थना के कारण रिक्वेस्टेड में, और आज्ञा के कारण ये ऑर्डर्ड में बदल रहा है। सेड या सेड टू ऑर्डर्ड में बदल रहा है क्योंकि ये आज्ञा है, क्योंकि लेट के बाद हिम या हर जो भी आ रहा है ये आज्ञा दिया जा रहा है। तो यही बेसिक रूल था इसके बारे में। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आरएस का वाक्य लेट हिम हर देम आर एनी नाउन से शुरू हुए हों तो आरबी के सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं तथा कंजंक्शन दैट लगाते हैं और इसके बाद वाले वाक्य में सहायक क्रिया शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी आप जो है कंजंक्शन दैट लगा देंगे और उसके बाद का जो वाक्य होगा उसमें भी सहायक क्रिया शुड वही लगाएंगे जैसा कि इससे पहले आपने इसमें लगाया था। पहले वाले वाक्य में सहायक क्रिया शुड, तो इसमें भी लग जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट आपका नोट आता है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है नोट के लिए। यदि आरएस का वाक्य लेट देयर बी से शुरू हुआ हो तो आरबी का सेड या सेड टू एडवाइस्ड में बदलेगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो लेट के बाद थर्ड पर्सन, यदि देयर जो आ रहा थर्ड पर्सन ही है
तो नियमानुसार इसको भी इसी नियम से बदलना चाहिए ताकि ऑर्डर्ड में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लेट देयर बी से अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो इसमें सेड या सेड टू एक केवल एडवाइस में बदलेगा। यही एक नोटेबल पॉइंट है कि इसको आप एडवाइस में बदलेंगे, बाकी जो आ रहा है उनको आप ऑर्डर में बदलेंगे, क्योंकि वो आज्ञा दिया जा रहा है, लेकिन इसमें आज्ञा नहीं, ये प्रस्ताव की बात हो रही है। लेट देयर बी से अगर कोई बात हो रहा है तो ये एक तरह से देखा जाए तो सलाह या सुझाव की बात हो रही है, तो सलाह मुख्यतः है, तो इसीलिए इसको एडवाइस में बदलते हैं। बाकी वही नियम लगेगा, जबकि बाद वाले वाक्य में सहायक क्रिया शुड का प्रयोग करते हैं तथा उनसे पहले कंजंक्शन दैट ही लगता है। कहने का मतलब और सारे नियम वही लगेंगे, केवल आरबी का सेड या सेड टू जहां ऑर्डर्ड में बदलता था थर्ड पर्सन आने पर, अभी एडवाइस्ड में हो जाएगा। नहीं तो यही नियम चलेगा जो इसमें बाकी रूल्स हैं, जो वही रूल्स इसमें भी लग रहे हैं, केवल और केवल यहाँ पर ऑर्डर्ड हो रहा है, यहाँ पर एडवाइस्ड हो रहा है। तो यही था बेसिक रूल। तो अब मैं आपको यही बताऊंगा कि लेट पर आधारित, यानी लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के यही रूल्स हैं जो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या नियम है। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन, जो एग्जांपल्स हैं वो आप आगे देखेंगे। तो अब आप एग्जांपल्स के बारे में देखिए। एग्जांपल्स में पहला उदाहरण है, जहां लिखा है ही सेड लेट अस, तो यहाँ देख रहे हैं कि लेट अस आ गया है। तो अगर लेटस आ जाता है तो लेटस के आने पर हम सेड या सेड टू को या तो प्रपोज्ड में बदलते हैं अथवा इसको सजेस्टेड में बदलते हैं। तो ये आपका प्रपोज्ड हो गया, और दूसरा चीज जो है इसमें प्रपोज बदल दिया गया, और कंजंक्शन आप दैट लगाएंगे, और इसके बाद जो इसकी जो यहाँ पर अस आया है, यह अस मिलेगा ही से, तो ही के अनुसार अस का अगर देखा जाए तो ये आपका प्लूरल नंबर है। तो जब प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर अस के अनुसार यहाँ आप वी लिख सकते हैं, और वी के अनुसार अगर देखा जाए तो वी भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ दे भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जब भी लेटस आएगा तो जो इसका सब्जेक्ट होगा वह वी अथवा दे, इन दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। यह भी एक तरह से फिक्स है। और इसके बाद सहायक क्रिया आपका इसमें देखिए शुभ लग रहा है। तो अगर मूल में देखा जाए तो मूल परिवर्तन आपका है, जैसे आरबी का जो जब लेटस आएगा आरएस में, ये आपका आरबी है, ये देखिए ये पॉइंट आपका आरबी है, और यह पॉइंट आपका आरएस है। तो आरएस में जब लेटस आएगा तो आरबी का जो सेड या सेड टू है वह प्रपोज में बदलेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कंजंक्शन दैट लगना है। तीसरी पॉइंट वी अथवा दे में से कोई लगाना है, और इसके बाद ये आपका शुड, जो सहायक क्रिया शुड है, इसका भी प्रयोग करना है। तो मूल में हमने पीछे नियम बताया था कि 3 नियम बताया था कि सेड या सेड टू को प्रपोज में बदलिए, कंजंक्शन दैट लगाइए, और जो सहायक क्रिया है शुड लगाए। क्योंकि इसमें जो लेटस आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ही से मिलेगा, तो इसमें से या तो वी अथवा दे में से कोई हम एक लगा सकते हैं, या आप इसको यह भी समझ सकते हैं, भी एक नियम है कि लेटस जब आएगा तो वी अथवा दे का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये चीज इसमें था। उदाहरण नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा है कि ही सेड लेट मी रीड नाउ। अब आप देख रहे हैं कि लेट मी आया है, तो जब लेटस था तो दूसरा नियम था, अब लेट मी आने पर यही सेड या सेड टू बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। अब आप देखिए इसमें रिक्वेस्टेड हो गया, कंजंक्शन आपका वही लग रहा, दैट हो गया, और दैट के बाद अब मी जो है मिलेगा ही से। तो मी जब ही से मिलेगा तो यहाँ पर आप कंजंक्शन दैट जब लगाते हैं तो ही का हिम नहीं लिखना है, यही ही सब्जेक्ट आपका उतर जाएगा, तो ये आपका ही हो जाएगा। और ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद माइट बी अलाउड टू, देखिए यहाँ माइट बी अलाउड टू, यह आपका एक जो है फ्रेज है। जैसा कि नियम में हमने बताया था कि अगर लेट मी आएगा तो लेट मी आने पर सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड बदलेगा, और उसके बाद उपयुक्त कर्ता लिखने के बाद उस दूसरे लाइन में, यानी कि कंजंक्शन दैट लगाने के बाद वाले वाक्य में आपको माइट बी अलाउड टू लगाना, यही चीज पीछे बताया गया था। और इसके बाद रीड हो जाएगा नाउ का, यहाँ देखिए देन बदल दिया गया, यानी कि नाउ को देन में बदला जाता है, तो नाउ का चेंजिंग हो गया देन में। आर अथवा अगर आप चाहें तो या तो ये नियम लगाइए कि कंजंक्शन दैट लगाइए और माइट बी अलाउड टू लगाइए और रिक्वेस्टेड लगाइए, और नहीं तो अगर चाहें तो एक नियम और है कि रिक्वेस्टेड को रिक्वेस्टेड ही रहने दीजिए, यानी कि ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और इसके बाद जो आपका लेट आ रहा तो लेट से पहले कंजंक्शन टू लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा टू लेट। और जब टू लेट बन जाएगा तो ये इन्फिनेटिव का स्वरूप धारण कर लिया, यानी कि ही रिक्वेस्टेड टू लेट हो जाएगा। ये इन्फिनेटिव स्वतः ही इन्फिनेटिव बन गया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू लगा दिया गया। और इसके बाद जो मी है ये अब ही के अनुसार अब यहाँ हिम हो जाएगा,
क्योंकि एक नियम और समझ लीजिए कि जैसे लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे लेट अस होता है, लेट वी नहीं, लेट मी होता है, लेट आई नहीं, लेट हिम होता है, लेट ही नहीं, लेट हर होता है, लेट सी नहीं। यानी हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट। तो इसी आधार पर आपका यहाँ देखिए लेट के बाद जो है ऑब्जेक्ट हमको हिम लिखना, जबकि यहाँ कंजंक्शन दैट के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना था, ये आपको सब्जेक्ट लिखना था। यहाँ सब्जेक्ट लिखा है और यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वही है और फिर भी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लिखा है। तो इस तरह से ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम रीड और नाउ का देन हो जाएगा। तो चाहे आप यह लाइन लिखिए, यह भी आपका सही है, अथवा आप चाहे तो इसमें बदल दें। यानी कि जब भी लेट मी आएगा तो इस लेट मी के दो नियम होंगे। दो नियम में आपको मैंने ये बता दिया, ये आप इसको कह सकते हैं एक तरह से, चाहे ए कह लीजिए और बी कह लीजिए, यानी कि दो नियम से इसको बदला जा सकता है। तो ये था लेट मी के बारे में। अब आइए तीसरा पॉइंट देखिए, उदाहरण नंबर 3 है, द जज सेड लेट द मैन सेट फ्री। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मैन आ रहा है ये आपका लेट के बाद थर्ड पर्सन आ रहा है। तो थर्ड पर्सन आने पर ये आज्ञा की बात हो रही है और जज वैसे भी आज्ञा देगा। पीछे वाले अगर वीडियो में आप देखें तो जो इससे पहले का वीडियो है जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के बारे में रूल्स बताए गए हैं, तो उस वीडियो में अगर आप देखें तो वहां पर बताया गया था कि आर्डर कब बदलता है या आज्ञा देने का अधिकार किसको किसको है, ये बात वहां पर समझाया गया था। जैसे टीचर्स हैं, जजेज हैं, किंग्स हैं, मास्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो इन लोगों के आने पर वो ऑर्डर होता है। तो ऑटोमेटिकली देखिए जज लिखा तो ये ऑर्डर करेंगे, जज हमेशा ऑर्डर ही करते हैं। तो द जज ऑर्डर्ड हो जाएगा, कंजंक्शन दैट आप वही लगाएंगे। एक तो आपका ऑर्डर बदल गया, दूसरी बात वही रूल जो इसमें पहले वाले में चल रहा था तो वही नियम यहाँ फिर लग जाएगा। यहाँ देखिए आपका शुरू हो गया, यानी थर्ड पर्सन में कोई अंतर नहीं आता है। द जज ऑर्डर्ड हो जाएगा, कंजंक्शन दैट लगाइए, लेट गायब हो जाएगा, द मैन को उतार देंगे और सहायक क्रिया शुड का प्रयोग होगा और सेट फ्री जो बचा है उसे उतार देंगे। जैसा कि हमने पीछे नियम में बताया भी है कि इसमें जो शुड का प्रयोग हो रहा है ये उसी प्रकार हो रहा है जैसे पहले वाले नियम में प्रयोग हो रहा है। अब आप आगे देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर 4, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें हमने आपको नोट वाला पॉइंट बताया था अभी अभी कुछ देर पहले, तो उस नोट वाले पॉइंट का एक एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिए। अब इसमें बात यह आ रही कि अगर कोई वाक्य मान लीजिए आरएस का जो वाक्य है वह लेट के बाद देयर बी से शुरू हो, यानी कि आप ये देखिए कि लेट देयर बी, ये तीनों मिला करके लेट देयर बी से अगर कोई वाक्य शुरू हो, तो लेट देयर बी से अगर शुरू होंगे तो हम ऐसे वाक्यों को जो इसमें आपका सेड या सेड टू आया रहेगा ये हमेशा एडवाइज्ड में बदलेगा, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है एडवाइज्ड। और कंजंक्शन दैट वैसे ही लगाइए जैसे पिछला नियम में इसमें लगा हुआ है, यहाँ भी कंजंक्शन दैट लगा दीजिए। और बाकी लेट देयर बी को हम चेंज किसमें करते हैं, लेट देयर बी वैसे उतार देंगे क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब लेट के बाद देयर हो जाएगा, देयर उतर जाएगा, लेट यहाँ से गायब हो जाएगा, कंजंक्शन दैट के बाद देयर सब्जेक्ट उतार देंगे और सहायक क्रिया शुड का प्रयोग इसमें किया जाता है, जैसा कि आपको बताया गया था कि लेट देयर बी आने पर आप देयर शुड बी में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा माय फ्रेंड एडवाइज दैट देयर शुड बी, और यहाँ लिखा नो डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, तो शुड बी नो डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट। यहाँ देखिए जिसका दैट बदल गया है क्योंकि ये आपका पहले के वीडियोज में शुरू के वीडियो में देखेंगे, यानी वीडियो नंबर 2, 3 में जहाँ पर्सनल चेंजिंग समझाए गए हैं तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कुछ वर्ड्स चेंजिंग होते हैं, जैसे दिस को दैट में बदलना, नाउ को देन में बदलना, हियर को देयर में बदलना, टुडे को दैट डे में बदलना, वहाँ पर ये सारी बात समझाई गई है। तो ये वहाँ से लागू हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो पीछे रूल्स आप पढ़ चुके हैं वो सब लागू होंगे, बाकी जो चेंजिंग है वैसे होगा। लेकिन अब इस जो है इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए जो लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है तो इसमें जो रूल्स हैं मेन रूप से वो यही है। कुछ कॉमन रूल्स हैं, जैसे मान लीजिए प्रपोज बदलना, कंजंक्शन दैट लगाना, अथवा दे या वी का प्रयोग करना, शुड का प्रयोग करना, और यहाँ माइट बी अलाउड टू। तो ये जो है आपके जो रूल्स हैं या जो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल्स जो है लेट से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए अप्लाइड होते हैं। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आपको लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का जो नियम है और जो एग्जाम्पल्स हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 ही नियम है, 4 एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया है। तो अब इसके साथ ही साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।